लाइक वाटर विद चॉकलेट, ये एक्सप्रेशन स्पेनिश भाषा बोलने वाले देशों में बहुत मशहूर है और इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किसी इंसान के दिल में उभरती अनकंट्रोलेबल चाह को दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी ही उभरती चाह तीता नाम की एक लड़की के दिल में थी, जो परंपराओं की वजह से अपनी माँ की मौत से पहले पेद्रो से शादी नहीं कर सकती। इसलिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो पेद्रो के लिए मसालेदार खाना बनाने लगी। साल 1895 में एक किचन में तीता का जन्म हुआ और नाचा नाम की नौकरानी उसी दिन से कहने लगी कि उसका जन्म आंसुओं की बाढ़ में हुआ है। तीता से पहले उस घर में 2 लड़कियां पैदा हुई थी और अब हर कोई तीता के पिता को बेटा पैदा ना कर पाने के लिए ताने मारने लगा। जब उससे ये कहा गया कि उसकी दूसरी बेटी का पिता कोई और है, उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। फ्यूनरल के दौरान तीता की माँ एलेना ने नाचा से कहा कि अपने पति की मौत के बाद अब वो और बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी और परिवार की परंपरा के मुताबिक घर की सबसे छोटी बेटी होने की वजह से तीता को एलेना की मौत होने तक उसकी सेवा करनी होगी और तब तक वो शादी नहीं कर सकती। उसी दिन से नाचा ने तीता की जिम्मेदारी उठाई और उसकी परवरिश उसी किचन में खाने के इर्द गिर्द हुई। बचपन से ही तीता खाना बनाकर अपने इमोशंस का इजहार करना सीखने लगी और एलेना से ज्यादा वो नाचा के करीब रही। खाने के ही जरिए उसकी मुलाकात पेद्रो नाम के एक लड़के से हुई, जो तीता को पसंद करने लगा और कुछ साल बाद तीता भी उसे पसंद करने लगी और उसके मन में पेद्रो को पाने की इच्छा बढ़ती गई। एक रात पेद्रो ने उसे बताया कि वो उससे शादी करना चाहता है और तीता ने भी अपने प्यार का इजहार किया। पर जब तीता ने अपनी माँ को पेद्रो के बारे में बताया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनकी मौत तक वो शादी नहीं कर सकती। तीता अपने परिवार की इस परंपरा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई, पर तीता ने अपने जन्मदिन पर पेद्रो और उसके पिता को अपने घर बुला लिया और ये जानकर एलेना नाराज हो गई। एलेना ने पेद्रो के पिता को अपने घर की परंपरा समझाई और कहा कि अगर पेद्रो शादी करना ही चाहता है तो वो तीता की बड़ी बहन रोजा से कर सकता है, जो तीता से सिर्फ 2 साल बड़ी है। ये सुनकर उनकी नौकरानी चेंचा भी हैरान हो गई और उसने उन बहनों को इस क्रूरता के बारे में बताया। रोजा ये सुनकर बहुत खुश हुई कि पेद्रो शादी के लिए राजी हो गया है, पर तीता का दिल टूट गया। नाचा ने पेद्रो को ये कहते हुए सुना कि सिर्फ तीता के करीब रहने के लिए वो शादी के लिए राजी हुआ है, पर जब यही बात नाचा ने तीता को बताई तो उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। तीता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे असल में क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आज तक उसने इमोशंस बयां करना सीखा ही नहीं। वो अपनी बहन की मंगनी का हिस्सा भी नहीं बनी और इसके लिए उसे बुरा भला भी सुनना पड़ा। वो पेद्रो की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी और जल्द ही शादी का दिन भी आ गया। शादी से एक रात पहले तीता केक बनाने लगी और उस केक को बनाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ नाचा को तीता की इमोशंस की कदर थी, पर वो चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। शादी के दिन गांव वाले ये अफवाह फैलाने लगे कि पेद्रो और तीता का अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, पेद्रो ने भी तीता को शादी करने की असली वजह बता दी और तीता की खुशी लौट आई। मगर एलेना उन दोनों के इरादे समझ चुकी थी और उसने तीता को पेद्रो से दूर रहने के लिए कह दिया। तीता का बनाया केक खाकर अचानक सारे मेहमान रोने लगे, क्योंकि उन सबको अपना खोया हुआ प्यार याद आने लगा। एलेना भी उस आदमी को याद करने लगी जिससे वो शादी नहीं कर पाई और फिर उन सारे मेहमानों ने नदी में उल्टियां करनी शुरू कर दी। उसी वक्त तीता को पता चला कि नाचा की मौत हो गई है, पर जब ये बात वो एलेना को बता रही थी तब एलेना उसे केक खराब करने के लिए पीट रही थी। 3 महीने तक पेद्रो रोजा से दूर रहने में कामयाब रहा, पर फिर उसे रोजा के करीब आना पड़ा और एक दिन रोजा ने तीता को हटाकर खुद खाना बनाने की जिद की, क्योंकि उसे पता चला था कि वो अब प्रेग्नेंट है। रोजा जिंदगी में पहली बार खाना बना रही थी और उसका बनाया खाना किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि बचपन से उस घर का सारा खाना सिर्फ तीता बनाती आ रही है। कुछ दिन बाद पेद्रो तीता के लिए कुछ फूल लेकर आया, पर यह देखकर रोजा निराश हो गई और एलेना ने उसे फूल फेंकने के लिए कह दिया। उन फूलों को फेंकने के बजाय तीता को नाचा की सीख याद आई और उसने फूलों से एक सॉस बनाने का फैसला किया। इस बार भी तीता ने अपने इमोशंस को उस मसालेदार डिश में भर दिया और वो डिश खाकर हर कोई वो महसूस करने लगा जो तीता को महसूस हो रहा था। सिर्फ रोजा ये इमोशंस महसूस नहीं कर पाई और तीता को नीचा दिखाने के लिए एलेना ने कह दिया कि खाना अच्छा नहीं है। सिर्फ पेद्रो ही नहीं, वो मसालेदार डिश खाकर तीता की दूसरी बहन गर्त भी अपने अंदर छुपी इच्छाओं को रोक नहीं पाई। उसी दिन वो एक मैक्सिकन क्रांतिकारी हुआन के साथ भाग निकली, पर तीता चाहकर भी पेद्रो के साथ अपना अफेयर शुरू नहीं कर पाई।
एलेना के सामने ये कहानी तैयार की गई कि गर्त को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है और एक पादरी ने उस परिवार से ये कह दिया कि उस गांव से दूर ले जाकर बॉर्डर के पार गर्त को जबरदस्ती एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया है। इन बातों पर भरोसा करके एलेना बीमार हो गई, पर सच सिर्फ तीता जानती थी। एलेना ने गर्त का नाम परिवार से हमेशा के लिए मिटा दिया और उसका बचा कुचा सामान तीता ने उसके पास पहुँचा दिया। कुछ महीने बाद रोजा की डिलीवरी का वक्त आया और तीता को अकेले ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। किसी तरह नाचा को याद करके उसने डिलीवरी तो करवा ली, पर वो बच्चा कमजोर पैदा हुआ। तीता और पेड्रो अब भी आंखों आंखों में एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे थे और रोजा के बीमार होने की वजह से तीता को उसके बेटे रॉबर्टो का ख्याल रखना पड़ रहा था। एलेना को अब भी उसके और पेड्रो के अफेयर का शक था, इसलिए वो हर वक्त उन पर नजर रखती रही। तीता हर वक्त रॉबर्टो को अपने साथ ही रख रही थी क्योंकि दिन पे दिन रोजा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पेड्रो तीता के साथ रहने की हर कोशिश कर रहा था, पर एलेना हर बार उनके बीच आ जाती थी। मगर एक रात पेड्रो अपने आप को रोक नहीं पाया और एलेना और रोजा दोनों समझ गए कि उसका और तीता का साथ रहना ठीक नहीं है। इसलिए अगले ही दिन उसने पेड्रो, रोजा और रॉबर्टो को उस घर से दूर टेक्सास भेज दिया। उनके जाने के बाद एलेना तीता से और ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। वो उससे अपना हर काम करवाती थी और अब हालात और बिगड़ने वाले थे क्योंकि उन्हें खबर मिली कि रॉबर्टो की मौत हो गई है। उसकी मौत के बारे में सुनकर तीता रोने लगी, पर एलेना ने उसे रोने तक की इजाजत नहीं दी। इस बार तीता ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एलेना से कह दिया कि रॉबर्टो की मौत का कारण एलेना है। उस दिन के बाद तीता अपनी माँ से डरकर एक कमरे में बंद रहने लगी और उसे डॉक्टर ब्राउन नाम का आदमी इस तकलीफ से निकालकर अपने साथ टेक्सास ले गया। ब्राउन, जिसकी पत्नी कुछ सालों पहले गुजर गई थी, अब अपने बेटे के साथ रहता है। तीता सदमे से गुजर रही थी, इसलिए ब्राउन ने उसे ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। वो अब अपनी माँ के चंगुल से निकल चुकी थी, पर वो समझ नहीं पाई कि अब उसके हाथ किस काम में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि उन हाथों ने सिर्फ खाना बनाना सीखा है। ब्राउन ने उसे समझाया कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी चीज होती है जो उन्हें जिंदा महसूस कराती है और एक टनल ऑफ लाइट भी होती है जो हमें वो रास्ता याद दिलाती है जो हम जन्म लेने के बाद अक्सर भूल जाते हैं। अगले दिन तीता से मिलने उसकी नौकरानी और दोस्त चेंचा आई और चेंचा और ब्राउन के बनाए सूप की वजह से तीता ठीक होने लगी। तीता ने चेंचा से कहा कि उसे एलेना को बताना होगा कि वो घर लौटकर कभी नहीं आएगी। ये सुनकर ब्राउन खुश हो गया क्योंकि वो तीता से प्यार करने लगा था और उसने तीता से शादी की बात की, जिसके लिए तीता राजी भी हो गई। दूसरी ओर डाकुओं ने चेंचा के साथ जबरदस्ती की और एलेना की जान ले ली। ये बात जैसे ही तीता को पता चली, वो ब्राउन के साथ अपनी माँ के फ्यूनरल की तैयारी करने लगी और उस वक्त उसे अपनी माँ के अफेयर और पिता की मौत के राज के बारे में पता चला। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी माँ भी उन हालातों से गुजरी है जिन हालातों से तीता गुजर रही है। फ्यूनरल पर जब पेड्रो को पता चला कि तीता ब्राउन से शादी कर रही है, तो वो ये सह नहीं पाया। उसी वक्त रोजा के दूसरे बच्चे की डिलीवरी का वक्त आया और उसने एक बेटी को जन्म दिया। ब्राउन ने बताया कि वो बच्ची सुरक्षित तो है, पर रोजा अब और बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। उनकी बेटी का नाम एस्पेरांजा रखा गया और तीता ये जानकर निराश हो गई कि इकलौती बेटी होने की वजह से उस बच्ची को भी तीता जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। एस्पेरांजा को भी तीता की तरह किचन और खाने के पास रहना पसंद था, इसलिए तीता उसे खाने के आसपास ही रखने लगी। तीता और ब्राउन को साथ देखकर पेड्रो का गुस्सा बढ़ता गया और उस रात वो तीता के कमरे में चला गया। अचानक वहाँ तूफान आ गया और चेंचा को लगने लगा कि एलेना की आत्मा अब भी उस जगह भटक रही है। पिछली रात हुई चीज से अनजान रोजा पेड्रो का प्यार जीतने में तीता की मदद मांगने लगी, पर जो कुछ उसके और पेड्रो के बीच हुआ था, उसके पछतावे में तीता को एलेना की आत्मा नजर आने लगी। अब एलेना की आत्मा उसे हर जगह नजर आ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी माँ को नाराज कर दिया है। उसी रात गर्त अपने पति हुआन के साथ उस घर में लौट आई। गर्त अब क्रांतिकारियों के गुट का हिस्सा बन चुकी थी और उसके वापस आने से दोनों बहनें बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद तीता को लगने लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा पेड्रो का है। जब ये बात उसने रोते हुए गर्त को बताई तो गर्त ने उससे कहा कि उसका और पेड्रो का प्यार सच्चा है और इस बच्चे के बारे में रोजा क्या सोचेगी ये मायने नहीं रखता, इसलिए तीता को कोई पछतावा नहीं रखना चाहिए। पेड्रो ये जानकर खुश था कि तीता उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो दोनों उस बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। तीता को अब एलेना की आत्मा फिर से नजर आने लगी और वो आत्मा उसे कोसती रही, पर इस बार तीता ने कह दिया कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है और वो हमेशा से एलेना से नफरत करती आई है। इस बात ने एलेना की आत्मा को हमेशा के लिए तीता से दूर कर दिया। मगर जाते जाते उस आत्मा ने पेड्रो पर अपना गुस्सा निकाला। पेड्रो ने सबके सामने तीता को अपने पास रहने के लिए कह दिया और उस दिन से तीता उसका इलाज करने लगी।
कुछ दिन बाद गर्थ के जाने का वक्त आ गया और ब्राउन ने घर आकर पेड्रो का इलाज पूरा किया। पेड्रो अब भी तीता की शादी को लेकर जलन महसूस कर रहा था, पर जब उसने तीता को ये शादी तोड़ने के लिए कहा तो तीता ने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसे सिर्फ गलतफहमी हुई थी। पेड्रो कहने लगा कि उसने सिर्फ तीता के लिए उसकी बहन से शादी की थी और अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तीता उसके पास नहीं आना चाहती। पहली बार पेड्रो को लेकर तीता और रोजा के बीच बहस हुई और इस बहस में रोजा ने कह दिया कि वो तीता जैसी घटिया औरत को अपनी बच्ची के पास भी नहीं आने देगी। उस वक्त तीता ने फैसला कर लिया कि वो एस्पेरांजा को इस परिवार की परंपरा के तले दबने नहीं देगी और वो उसकी शादी करवा कर रहेगी। तीता को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने ब्राउन को अपने और पेड्रो के अफेयर का सच बता दिया। उसने ये भी कहा कि उन्हें शादी तोड़ देनी चाहिए, पर ब्राउन ने कह दिया कि वो अब भी तीता से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जल्द ही तीता और ब्राउन की शादी हो गई और फिर 20 साल बाद तीता ने ब्राउन के बेटे एलेक्स से एस्पेरांजा की शादी करवा दी और शादी के दिन पेड्रो और तीता फिर से एक दूसरे के सामने आए। एलेक्स एस्पेरांजा और ब्राउन को लेकर अमेरिका जाने वाला था और ये जानकर पेड्रो और तीता ने अपने उस प्यार को याद किया जिसे वो इतने सालों में भूल चुके थे और उन्हें लगने लगा कि इस शादी के बहाने वो फिर से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। जैसे ही उन दोनों को साथ रहने का मौका मिला वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगे, मगर उसी रात पेड्रो को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने तीता को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया और मौत के बाद आखिरकार वो अपने प्यार के साथ रह पाई। उन दोनों की ये कहानी उस किताब में है जो किताब तीता की थी और आज एस्पेरांजा की बेटी यही किताब पढ़कर अपने परिवार की परंपरा और खाना बनाने की कला के बारे में सीख रही है, ताकि वो एस्पेरांजा और तीता दोनों को हमेशा जिंदा रख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।